स्टार्ट कर रहे बच्चों अपन। आज का न्यू टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है वो समझ लो बच्चों। एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, बराबर है। सपोज ये एक आपका एंगल है, ये कुछ एंगल ये कर रहा है। तो इसकी जो इसे बोलेंगे बच्चों अपन अपोजिट साइड। इसे क्या बोलेंगे अपन? अपोजिट। ये जो है वो हो गई बच्चों आपकी एडजेसेंट साइड। और ये बन गया बच्चों आपका हाइपोटेनियस। ये क्या बन गया बच्चों आपका? हाइपोटेनियस। तो याद रखना है, सो का तो तो इससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी। इससे आपकी क्या बन जाएगी बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। यस मतलब साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सी यानी कॉस। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टी। टी यानी टैन। टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वैसे ही अब टी किसका लेटर लास्ट है बच्चों? कॉट। तो टैन का रेसिप्रोकल कौन है बच्चों? कॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, उसे उल्टा रीड करना है तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। नेक्स्ट सी, इसका लेटर है सेक, बराबर है सेक थीटा, तो उसे उल्टा रीड करो बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। नेक्स्ट सी, बचा कौन सा बच्चों? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ से एक चीजें क्लियर हो गई कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है बच्चों? कोसेक का। तो वन अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हो उसे। और मुझे बोलो वैसे ही कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों? कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट सिमिलरली सेकंड थर्ड पॉइंट है बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? वन अपॉन सेक थीटा। देखो इसका फर्स्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर सेम है। नेक्स्ट वैसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू क्या याद रखना बच्चों? वन अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों फिफ्थ tan थीटा। तो tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है बच्चों? कॉट का। तो वन अपॉन कॉट थीटा। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है बच्चों? tan का। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन tan थीटा। मुझे मालूम है आपने 10th स्टैंडर्ड में आपने एग्जाम भी नहीं दिए, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री इतने अच्छे से हुआ नहीं होगा। तो मैं पहले बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ है। तो रिमेंबर दिस, मैंने क्या बताया बच्चों? सो का तो वो याद रखना। तो उससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो मैंने इसे ट्रायंगल को कुछ नाम दे दिया बच्चों। सपोज मैंने इसे नाम दे दिया पी क्यू आर। अगर मैं साइन थीटा बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों? पी क्यू अपॉन पी आर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये स्ट्रैटेजी याद रखनी सबने। क्या? सो का तो, रिमेंबर दिस। अब इसके बाद का पॉइंट है बच्चों, बेसिक आइडेंटिटीज। तो बेसिक आइडेंटिटीज कैसे याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्रीज की? मैं उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, वैसे याद रखना। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो बच्चों। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, बाद में सेक थीटा, बाद में कोसेक थीटा। समझ लो कैसे लिखा बच्चों मैंने? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रैटेजी इज इक्वल्स टू वन। इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? वन। तो इसका फर्स्ट लेटर इसका लास्ट लेटर सेम है क्या बच्चों? यस। तो पैचअप, मैथ्स में पैचअप मतलब एडिशन। बन गई आपकी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो इससे दो आइडेंटिटी और बन जाएगी। और क्या आइडेंटिटी बनेगी बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। नेक्स्ट अब इसके बाद इसका फर्स्ट लेटर इसका लास्ट लेटर सेम है क्या? नहीं, इनका ब्रेकअप हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से दो और आइडेंटिटी बन जाएगी। ये माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट मुझे बोलो बच्चों, अब जैसे tan स्क्वायर थीटा उतर गया, तो मुझे बोलो बच्चों अभी सेक स्क्वायर थीटा को निकालना हमें। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और इधर आके माइनस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इसका फर्स्ट लेटर इसका लास्ट लेटर सेम है क्या? नहीं,
अलग है, मतलब इनका ब्रेकअप, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी बनेगी, जो जो कॉट है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वो बन जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, और इससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स की आइडेंटिटी भी याद रहेगी। क्या बताइए स्ट्रैटेजी बताओ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सेम लेटर है पैचअप मतलब एडिशन, अलग लेटर है सब्ट्रैक्शन। तो पहली आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी बन गई बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी बन गई बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब जो है वो बेसिक चीज है, आप टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़े हो, लेकिन मैं आप सबको बस स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि कैसे याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्री में आपको वैल्यूज। अब आप बोलते हो कि सर वैल्यूज कैसे याद रखनी, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज कैसे याद रखनी। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस होता है कि सर मुझे वैल्यूज याद नहीं रहती, कैसे याद रखूं। तो मैं उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। स्ट्रैटेजी मैंने टेबल बनाता हूँ, उसके बाद स्ट्रैटेजी बोलूंगा। सब आपको टेबल बनाने की स्ट्रैटेजी बोलेंगे, इसे मल्टीप्लाई करो, इसे डिवाइड करो, ऐसे ट्राइंगल बना, उतना मत करो। मैं एक स्ट्रैटेजी बोलूंगा, उससे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्या करने का पहले वो समझ लो। 0, 30, 60, सॉरी 45, 60 एंड 90 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। सबसे पहले अभी टेबल कैसे बनाते हैं आप सबको मालूम है। यहाँ पे लिखोगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसके बाद आप इस वैल्यू को उल्टा लिखोगे, तो वैल्यू बन जाएगी 1, √3/2, 1/√2, बाद में 1/2, 0। और साइन अपॉन कॉस, साइन और कॉस को अगर डिवीजन करते हो बच्चों, तो साइन अपॉन कॉस क्या मिलता है बच्चों, टैन। तो हमें टैन की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे बोलो उनकी डिवीजन करने के बाद क्या होगा बच्चों, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 2 गेट कैंसल, 1/√3, 1/√2, 1/√2 गेट कैंसल, 1, 2 गेट कैंसल, √3, और 1/0 इन्फिनिटी। अब ये हो गया टेबल बनाने की स्ट्रैटेजी, बहुत सारे बच्चे ये फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं लर्न करने की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। सबसे पहले चीज 45 की जो वैल्यू है, किसी की भी देख लो, साइन कॉस की देख लो, टैन कॉट की देख लो। अगर आपको कॉट का टेबल भी बनाना है, तो कॉट थीटा का टेबल कैसे बनेगा बच्चों, इसे उल्टा लिखना है, 1√3, 1, 1/√3, 0। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, कॉस का। तो उल्टी वैल्यू कर दो पूरी, 2/√3, √2, 2, इन्फिनिटी। और बाद में बच्चों कोसेक थीटा, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी, 2√2, 2/√3, और 1। ये तो आपका टेबल बन गया। अब मैं वैल्यूज लर्न कैसे करनी उसकी स्ट्रैटेजी बता दो। तो मुझे देखो बोलो बच्चों, 45 की सबकी पेयर देख लो, वैल्यूज सेम है, साइन कॉस की सेम है, टैन कॉट की सेम है, सेक कोसेक की सेम है। तो 45 का तो प्रॉब्लम क्लियर हो गया। साइन 45 1/√2 तो कॉस 45 1/√2, टैन 45 1 तो कॉट 45 1, सेक 45 √2 तो कोसेक 45 √2। अब एक्स फैक्टर याद रखना है, कैसे वो भी समझ लो। ये हो गया एक्स फैक्टर, इसका 30 इसका 60। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी बच्चों, हाफ। और कोई बोलेगा कॉस 60 हाफ, आप उसे क्या करोगे, रट्टा मारोगे, मत मारो। साइन 30 कितना बोलो बच्चों, हाफ। तो कॉस 60 कितना रहेगा, हाफ। साइन 0 कितना है, 0। तो कॉस 90 कितना रहेगा, 0। साइन 90 कितना है, 1। तो कॉस 0 कितना रहेगा बच्चों, 1। नेक्स्ट साइन 60 कितना है, √3/2। साइन 60 कितना है, √3/2। देखो साइन 60 कितना है, √3/2। तो ये किसकी वैल्यू होनी चाहिए, कॉस 30 की। देखो √3/2। नेक्स्ट इसके बाद मैंने क्या बोला था बच्चों, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो मुझे बोलो कॉस 90 की भी वैल्यू 0। एक्स फैक्टर याद रखो, बहुत जल्दी वैल्यूज रिमेंबर रहेगी, आप याद रहेगी, इंस्टेंटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो क्या बोली बच्चों, पहले मैंने स्ट्रैटेजी कि 45 की वैल्यू याद रखो, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो टैन 45 1, कॉट 45 1, सेक 45 √2, तो कोसेक 45 कितना बच्चों, √2। नेक्स्ट अभी मैंने वो चीज बताई, क्या बताई बच्चों, इसका 30 इसका 60। तो tan साइन 30 कितना बच्चों, हाफ। तो cos 60 कितना हो जाएगा, हाफ। यह है स्ट्रैटेजी। तो एक्स फैक्टर से लर्न करो, बहुत जल्दी वैल्यू लर्न हो जाएगी आपकी, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपन जो एंगल मेजर करते थे 10th स्टैंडर्ड में,
वो किस में था बच्चों, इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो ये सपोज आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये टर्मिनल रे, ये आपका कौन सा है बच्चों, इनिशियल आर्म, और ये आपका बच्चों टर्मिनल आर्म, मतलब वहां से वहां तक रोटेट हो रहा है बच्चों, बराबर है। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक रोटेट होगा बच्चों, ऐसे रोटेट होगा। तो जो एंगल रोटेट हो रहा है वो कौन से वाइज हो रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो एंगल को मेजर पॉजिटिवली करते हैं। कैसे मेजर करते बच्चों, पॉजिटिवली। और अगर आपका जो एंगल है, आपका जो एंगल है वो अगर क्लॉकवाइज है, जैसे क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आपका एंगल क्लॉकवाइज थीटा। तो थीटा जो है वो अपन कैसे मेजर करते हैं बच्चों, माइनस। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेगेटिव कब, जब आप क्लॉकवाइज रोटेट हो। कैसे, क्लॉकवाइज, रिमेंबर दिस। तो क्या होता है, फर्स्ट इनिशियल आर्म से लेके आप टर्मिनल आर्म ऐसे रोटेट हो रहे हैं तो एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं तो एंगल जो है वो क्या रहेगा बच्चों, निगेटिव रहेगा। रिमेंबर दिस। तो पहला प्रॉपर्टी समझ लो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बच्चों, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव कॉस थीटा। तो सीधी सी बात है, साइन अपॉन कॉस क्या रहता है बच्चों, टैन। साइन अपॉन कॉस क्या रहता है, टैन। तो टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, माइनस टैन थीटा। क्या होगा, माइनस टैन थीटा। तो ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, और टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। अब सिस्टम है एंगल मेजर करने की। अभी अपन एंगल जो है वो किस में मेजर करते हैं बच्चों, डिग्री में, इन टर्म्स ऑफ डिग्री। इसमें मेजर करते हैं बच्चों अपन इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब 1 डिग्री, अब बहुत सारी बेसिक चीजें समझ लो। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। जैसे अपन 1 डिग्री कंप्लीट करेंगे वैसे कितने होने चाहिए, 60 मिनट। रिमेंबर दिस। और 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कितने, 60 सेकंड। सेकंड को डबल डैश से डिनोट करते, किससे डिनोट करते बच्चों, डबल डैश से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये नोट डाउन करके रखना, जब अपने को एंगल को कन्वर्ट करना है, आपको एक एंगल गिवन रहेगा और वो बोलेंगे कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मिनट एंड सेकंड, तो वो कन्वर्ट कैसे करना है उसके लिए अपने को ये चीजें रखेगी, तो ये याद रखनी। अब जाएंगे बच्चों अपन मेन पॉइंट की तरफ। अब अभी तक आपने जो मेजर किया एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, अभी रेडियन क्या रहता है वो समझ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसे बोलते हैं अपन बच्चों सर्कुलर सिस्टम। उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, सर्कुलर सिस्टम। तो क्या रहती है बच्चों सर्कुलर सिस्टम, वो समझ लो। कोई सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब मुझे बोलो सपोज ये उसका सेंटर है, ये आपके रे, ठीक है। अब मुझे बोलो अपन जो एंगल यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा वो है थीटा। वो क्या है बच्चों, थीटा। तो मुझे बोलो सीधी सी बात है, ये है आपकी रेडियस, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस रहेगा वो रेडियस रहेगा। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम है, तो ये रेडियस है तो वो भी क्या रहेगी बच्चों, रेडियस रहेगी। ये भी क्या रहेगी बच्चों, रेडियस। और इस इसको अपन बोलते हैं बच्चों लेंथ ऑफ आर्क। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, लेंथ ऑफ आर्क। तो उसे बोलते हैं बच्चों अपन आर्क। इसे क्या बोलते हैं, आर्क। जो मैं इसे रेड कलर से कर रहा हूँ उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, आर्क। तो वो भी अगर रेडियस इतनी है, अगर कोई रस्सी है समझ लो, वो अपन ने वहां पे रख के मेजर की, अगर वो रेडियस ही मिलती है तो उसे बोलते बोलते बच्चों अपन उस एंगल को बोलते हैं रेडियन। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियन या रेडियन, कैसे भी बोलो कुछ फर्क नहीं करेगा। तो रेडियन, उसे क्या बोलेगा बच्चों, रेडियन। तो आपको कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में, जो एंगल है उसे कन्वर्ट करना फर्स्ट आपको
डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो इसकी स्ट्रैटेजी बताता हूँ बच्चों को। तो डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 180 बाय पाई से। अब ये हो गया लॉन्ग प्रोसीजर। मैं आपको एक बढ़िया वे बताता हूँ। रिमेंबर दिस, पाई रेडियन सबसे बढ़िया वे है। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। पाई रेडियन मतलब कितना बच्चों? 180 डिग्री। अब मैं इसको हाफ कर देता हूँ। मैं इसे क्या कर देता हूँ बच्चों? हाफ। तो 180 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों? 90। तो 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन बच्चों? पाई बाय 2 रेडियन। नेक्स्ट, फिर से इसे मैं फिर से हाफ कर देता हूँ। फिर से हाफ कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये पाई बाय 4 टाइम्स रेडियन। तो पाई बाय 4 अगर ये है तो मुझे बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? 90 का हाफ कितना बच्चों? 45 डिग्री। नेक्स्ट, इसके बाद आप जब 180 को 180 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, इससे डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों 3, तो 6 3 से 80 मतलब कितना डिग्री मिलेगा बच्चों? मुझे 60 डिग्री। नेक्स्ट, फिर से और एक स्ट्रैटेजी याद रखो, मैं जब उसे 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कितना एंगल मिलेगा बच्चों? 30 डिग्री। तो ये क्या मिल गया मुझे बच्चों? एंगल्स। तो पाए मतलब कितना बच्चों? 180 डिग्री। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री। पाई बाय 4 यानी 45। पाई बाय 3 यानी 60। और पाई बाय 6 मतलब कितना बच्चों? 30 डिग्री। ये सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी। अगर आपको बोला जाता है कि 2 पाई बाय 3 मतलब कितने? पाई बाय 3 मतलब कितनी डिग्री? तो मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई। क्या बताया बच्चों? इसे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? रेडियन में किसको कन्वर्ट करना है? रेडियन को कन्वर्ट करना है बच्चों आपको डिग्री में। तो मैंने स्ट्रैटेजी क्या बताई? उसे मल्टीप्लाई किससे करना है? 180 बाय पाई से। उसे मल्टीप्लाई किससे करना है? 180 बाय पाई से। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों? पाई पाई गेट कैंसिल। नेक्स्ट, 3 1 जा 60 जा, तो 60 डिग्री 60 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मतलब कितना रेडियन बच्चों? 2 पाई बाय 3 रेडियन। बस ये यूनिट है, अलग अलग यूनिट है डिग्री मेजर करने के, एंगल मेजर करने के। एक ही डिग्री। अभी यहाँ से हर वक्त अपन रेडियन ही यूज करते, डिग्री अभी यूज नहीं करते बच्चों। रिमेंबर दिस, फिजिक्स में जाओ या मैथ्स में जाओ, डिग्री को हटाया जाता है, रेडियन का यूज किया जाता है। रिमेंबर दिस। न्यू पॉइंट है बच्चों, अलाइड एंगल सबसे इंपॉर्टेंट। तो अलाइड एंगल क्या रहता है वो समझ लो पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा फिजिक्स में भी मैथ्स में भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी पढ़ाता हूँ पहले, वो समझ लो। ये है आपका बच्चों एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये है बच्चों आपका वाई एक्सिस। तो मैंने अभी बताया आपको अपन कैसे रोटेट करते हैं बच्चों। सॉरी, थोड़ी सी फ्लिप हो गई। ओके, ठीक है। अब समझ लो बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अपन कैसे रोटेट करते हैं बच्चों? मैंने अभी बताया अपन कैसे रोटेट करते हैं। कैसे एंटी रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। बच्चों? अभी बताया मैंने कैसे। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मंत्रा समझ लो, बहुत बढ़िया मंत्र। अपन रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे बोलो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है बच्चों आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, ये है बच्चों आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और ये है बच्चों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मंत्रा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मंत्रा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्या बोला बच्चों मैंने मंत्रा? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। मेरे जो स्टूडेंट है वो ईमानदार है, अच्छे घर वाले हैं, वो ड्रिंक वगैरह नहीं करते तो वो कॉफी पीते। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, रिमेंबर दिस। तो ये है आपका मंत्रा। तो ए मतलब ऑल, यहाँ पे जो है वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी बच्चों। नेक्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लेटर कौन सा है? यस। यस मतलब कौन बच्चों? साइन। एंड उसका रेसिप्रोकल क्या बच्चों? कोसेक। साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कौन बच्चों? कोसेक।
नेक्स्ट उसके बाद बच्चों टी, टी मतलब कौन, टैन, तो टैन और उसका रेसिप्रोकल कौन बच्चों, कॉट, उसका रेसिप्रोकल कौन, कॉट, वो दोनों पॉजिटिव। सी, सी मतलब क्या बच्चों, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, रिमेंबर दिस। तो क्या मंत्र बोला बच्चों मैंने पहले, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, और जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज जो है वो निगेटिव रहती बच्चों, रिमेंबर दिस। तो मंत्र याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कितना एंगल आएगा बच्चों, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 90, तो अपन उसे कैसे लिखते हैं बच्चों, इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो π/2 रेडियन। नेक्स्ट यहाँ पे चले जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, बराबर है, डी मालूम है सबको, डी रख के देखो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर बाद में कौन सा आएगा बच्चों, 270 डिग्री, तो 270 डिग्री मतलब कितना रेडियन बच्चों, 3π/2, π/2 मतलब 90, 90 इंटू 3 270। नेक्स्ट, और यहाँ पे बनेगा बच्चों 360, तो पूरा एक रिवोल्यूशन जो रहता है वो कितना एंगल मेजर करता है, 360 डिग्री, बराबर है। तो मंत्र क्या बोला बच्चों मैंने, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, क्या बोला मंत्र, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक, इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक। अब स्ट्रैटेजी समझ लो, सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी ये। तो एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस का यूज कर रहे हो बच्चों तो नो चेंज, किसका यूज कर रहे हो बच्चों, एक्स एक्सिस का यूज अगर कर रहे हो तो नो चेंज, नो चेंज मतलब क्या, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक, सेक है तो, जो भी कुछ क्वांटिटी वो एज इट इज, जो भी फंक्शन यूज करोगे आप वही एज इट इज यूज करना है, रिमेंबर दिस। और वाई एक्सिस यानी चेंज, वाई एक्सिस का अगर यूज कर रहे हो आप तो चेंज, तो चेंज क्या होगा बच्चों, साइन जो वैल्यू है वो कन्वर्ट होगी कॉस में, और कॉस जो वैल्यू है इट कन्वर्टेड इनटू साइन। नेक्स्ट, कॉस जो वैल्यू है इट कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, साइन कॉस में और कॉस साइन में। नेक्स्ट, टैन जो है वो कन्वर्ट होगी बच्चों कॉट में, और कॉट जो वैल्यू है इट कन्वर्टेड इनटू टैन। नेक्स्ट, सेक जो वैल्यू है बच्चों इट कन्वर्टेड इनटू कोसेक, और कोसेक कन्वर्टेड इनटू सेक। अभी आपके 48 फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, कैसे, पहले समझ लो। अगर मैं 90 में कुछ वैल्यू अगर ऐड करूंगा तो वो आगे जाएगी, और मैं 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो पीछे आएगी। नेक्स्ट, 180 में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो पीछे आएगा, और कुछ ऐड कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे जाएगा बच्चों, आगे। 3π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो पीछे जाएगा, और कुछ ऐड कर रहा हूँ तो सो सामने जाएगा। तो अब फॉर्मूलाज देखो, आपको किसी ने पूछा, बताओ बच्चों साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, तो मंत्र क्या है और मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई वो याद रखनी। तो 90, 90 में कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, तो मुझे बोलो बच्चों इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के जो बीच में, उनके बीच में का एंगल कितना रहेगा बच्चों, बिटवीन 0 to 90, बराबर है। इन दोनों के बीच में का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों, 190, 180 और 90 के बीच में, और इन दोनों का जो एंगल रहेगा बच्चों वो किसके बीच में रहेगा बच्चों, 180 और 270 के बीच में, बराबर है। और इन दोनों के बीच में की जो वैल्यू वो किसके बीच में रहेगी, 270 और 360 के बीच में। अभी स्ट्रैटेजी समझ लो, उन्होंने क्या बोला, पाई प्लस कुछ क्वांटिटी को अगर आप ऐड करते हो, यहाँ पे आपकी वैल्यू है और इसमें कुछ ऐड करते हो तो कहाँ पे जाएगा बच्चों, सामने। कौन से क्वार्टर में जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव है, मंत्र याद रखो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो सेकंड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, तो अपना साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव। लेकिन π/2 कौन से एक्सिस पे है बच्चों, π/2 जो है हमारा वो कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या बोला बच्चों मैंने, चेंज, क्या बोला मैंने, वाई एक्सिस पे चेंज। तो साइन जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, कॉस में, तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज योर कॉस थीटा, ये होगा आपका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अगर कोई बीच में से बोलता है कि सर आप कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई कहाँ पे बच्चों, तो मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, पाई यहाँ पे, बराबर है।
तो पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट मतलब पीछे जाएंगे, पीछे कौन से क्वार्टर में जाएंगे बच्चों, सेकंड क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है क्या, नहीं, निगेटिव साइन। लेकिन कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हो आप, एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस पे क्या बोला मैंने, नो चेंज। नो चेंज मतलब जो कॉस क्वांटिटी है वो क्या रहेगी बच्चों, कॉस ही रहेगी, तो माइनस कॉस थीटा। रिमेंबर दिस, ये जो अपन लिख रहे हैं वो फॉर्मूलाज है, अपने को फॉर्मूलाज लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगी, आपके 48 फॉर्मूलाज लर्न हो जाएगी। और एक थर्ड वाला है, सपोज आपको पूछा गया tan ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अब आप बोलोगे सर 3 पाई बाय 2 कहाँ पे, चलो 3 पाई बाय 2 की ओर चलेंगे बच्चों। तो 3 पाई बाय 2 है वो यहाँ पे है बच्चों, देखो उसमें कुछ क्वांटिटी क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो मतलब वो सामने जाएगा। तो कौन से क्वार्टर में जा रहा है, फोर्थ क्वार्टर में। तो फोर्थ क्वार्टर में कौन पॉजिटिव है, कॉफी, कॉफी मतलब कॉस और सेक। तो टैन का है वहां पे बच्चों निगेटिव। लेकिन कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे, 3 पाई बाय 2 मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या बोला बच्चों मैंने, चेंज। तो जो टॉन क्वांटिटी वो कन्वर्टेड इनटू कॉट, तो माइनस कॉट थीटा। चलो आप सब में कंपटीशन, कौन किसका सॉल्यूशन बोलता है, बोलना है फास्ट, बोलना है एकदम, ठीक है। कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, क्या होगा, कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट ऑफ पाई बाय 2 tan माइनस theta, थीटा, पॉजिटिव टैन tan थीटा। theta, वेरी गुड, tan theta, वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे टैन थीटा, पाई बाय 2 90 में से कुछ सब ट्रैक करोगे, कौन से क्वार्टर में जाएगा, कौन से क्वार्टर में जाएगा, first, फर्स्ट क्वार्टर में। वेरी गुड, तो फर्स्ट क्वार्टर में कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन। लेकिन पाई बाय 2 कौन से एक्सिस पे आ रहा बच्चों, वाई एक्सिस पे, तो क्या बनेगा, चेंज। तो कॉट का क्या बनेगा, टैन थीटा, तो tan, पॉजिटिव टैन थीटा। क्या बोला बच्चों मंत्रा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर नेगेटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट पॉजिटिव और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर निगेटिव। पाई बाय 2 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड। पाई बाय 2 प्लस कौन से क्वार्टर में जाएगा, सेकेंड। पाई माइनस कौन से क्वार्टर में जाएगा बच्चों, सेकेंड। और पाई में कुछ क्वांटिटी ऐड करते हो तो कौन से क्वार्टर में जाएगा, थर्ड। 3 पाई बाय 2 में माइनस करते हो तो कौन से क्वार्टर में जाएगा बच्चों, थर्ड क्वार्टर में। और 3 पाई बाय 2 में कुछ क्वांटिटी ऐड करते हो तो कौन से क्वार्टर में जाएगा, फोर्थ। 2 पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो कौन से क्वार्टर में जाएगा बच्चों, फोर्थ क्वार्टर में। और 2 पाई में कुछ ऐड करते हो तो कौन से क्वार्टर में जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वार्टर में। अभी देखो, अब अब ओरली करेंगे बच्चों, ओरली करेंगे, फॉर्मूलाज ओरली करेंगे। फिफ्थ वाला है, अगर आपको पूछा जाता है बच्चों कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, तो कोसेक 2 पाई माइनस थीटा मतलब ये 0, ये है पाई बाय 2, ये है 180 मतलब पाई, ये 270 3 पाई बाय 2, और ये है बच्चों 2 पाई। 2 पाई में से कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो मतलब कौन से क्वार्टर में जाएगा बच्चों, कौन से क्वार्टर में जाएगा, फोर्थ क्वार्टर में। फोर्थ क्वार्टर में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कोसेक क्या बच्चों, minus निगेटिव। sin theta, वेरी गुड, माइनस। और कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हो cosec, बच्चों, एक्स एक्सिस का यूज कर रहे हो, एक्स एक्सिस का यूज कर रहे हो, एक्स एक्सिस। पाई, पाई कौन सा एक्सिस पे दिख रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पे। तो मैंने क्या बोला, नो चेंज, नो चेंज मतलब कोसेक थीटा ही रहेगा, तो माइनस कोसेक थीटा इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट और एक ट्राई करेंगे, डोंट वरी, जितने फॉर्मूलाज अपन ट्राई कर सकते हो उतने ट्राई करेंगे। सिक्स्थ फॉर्मूला बच्चों, अगर पूछा गया आपको कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अब पाई बाय 2 कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे। पाई बाय 2 में कुछ minus sin क्वांटिटी है, theta, वेरी गुड पीयूष, एब्सोल्युटली राइट बेटा। माइनस क्यों, क्योंकि कौन से क्वार्टर में जा रहा बेटा, सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो माइनस साइन। और कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं, वाई एक्सिस, तो कॉस का क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। सेवेंथ वाला आप सब ने बोलना है, tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। so tan theta, वेरी गुड, वेरी tan गुड theta, अजिंक्य, cot theta, पीयूष वेरी गुड। कॉट थीटा नहीं बनेगा बेटा, पाई, पाई मतलब कौन सा एक्सिस पे दिख रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे क्या बोलते हैं बेटा अपन, नो plus चेंज। tan, नो चेंज मतलब टैन ही रहेगा। और पाई प्लस कौन से plus क्वार्टर में जा tan, रहा, थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव है,
tan पॉजिटिव है तो tan का क्या रहेगा बेटा, tan थीटा। धीरे से, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आना चाहिए बस। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 8। आपको अगर पूछा गया बच्चों सेक ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलो फास्ट। तो माइनस कॉस थीटा, गलत। माइनस कॉस, नहीं माइनस कॉसेक थीटा। वेरी गुड, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, ये एब्सोल्युटली राइट। 3 पाई/2 माइनस 3 पाई/2, यहाँ पे माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो अभी बताया अपन ने, ऑल स्टूडेंट टेक टी, टी यानी टैन। टैन तो पॉजिटिव है मतलब सेक निगेटिव है, लेकिन कौन से एक्सिस का यूज कर रहे हैं 3 पाई/2 मतलब वाई, क्या बनेगा, चेंज बनेगा, तो सेक का क्या बनेगा बच्चों, माइनस कोसेक थीटा। वेरी गुड बेटा, सबने होमवर्क करना है। अपन आज जो मंत्रा सीखे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी वाला, तो आप सबको 48 फॉर्मूलाज लिखने। कैसे 48, अब मुझे बोलो बच्चों पाई/2 माइनस थीटा, ये 6 फॉर्मूले बन गए। कैसे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, बराबर है। मतलब एक लिख के बताता हूँ मैं, साइन पाई/2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा, नेक्स्ट सेक पाई/2 माइनस थीटा, नेक्स्ट कोसेक पाई/2 माइनस थीटा, नेक्स्ट tan पाई/2 प्लस थीटा, नेक्स्ट सॉरी माइनस के लिए सीख रहे हैं ना पहले, माइनस नेक्स्ट कॉट ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। इसके बाद बच्चों कौन से क्वार्टर में जा रहा है पाई/2 माइनस, फर्स्ट क्वार्टर में, तो फर्स्ट क्वार्टर में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव। कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं लेकिन पाई/2 मतलब चेंज, तो साइन का क्या बनेगा बच्चों, कॉस थीटा, कॉस का बनेगा साइन थीटा, सेक का बनेगा कोसेक थीटा, कोसेक का बनेगा बच्चों सेक थीटा, टैन का बनेगा कॉट थीटा, और कॉट का बनेगा बच्चों टैन थीटा। तो ये हो गए 6 फॉर्मूले आपके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो फॉर्मूला है साइन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा, तो पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2 प्लस वाले 6 फॉर्मूले। बाद में साइन ऑफ पाई माइनस थीटा वाले 6 फॉर्मूले। बाद में साइन ऑफ पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूले। बाद में पाई प्लस थीटा वाले फॉर्मूले। नेक्स्ट फिफ्थ वन है बेटा साइन ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले। और बाद में साइन ऑफ 3 पाई/2 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले। नेक्स्ट है सेवंथ वाला साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूले। और लास्ट वन है बच्चों साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा वाले फॉर्मूले। तो ऐसे 48 फॉर्मूलाज लिख के लाना है कर आते वक्त, ठीक है। तो फिर से एक रिवाइज कर देता हूँ। आज अपन क्या सीखे बच्चों, मंत्रा है, मंत्रा क्या सीखे अपन आज, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एंगल रहेगा 0, यहाँ पे रहेगा बच्चों पाई/2, यहाँ पे रहेगा बच्चों पाई, यहाँ पे रहेगा 3 पाई/2, और यहाँ पे रहेगा बच्चों 2 पाई। अगर पाई/2 में कुछ क्वांटिटी ऐड करते हो तो आगे जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हो तो पीछे जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। रिमेंबर दिस, पाई माइनस यहाँ पे जाएगा, पाई प्लस आगे जाएगा, 3 पाई/2 माइनस पीछे जाएगा, 3 पाई/2 प्लस आगे जाएगा, 2 पाई माइनस पीछे आएगा, 2 पाई प्लस आगे जाएगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्या बोला बच्चों मैंने, एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे अगर यूज कर रहे हो इस एक्स एक्सिस का तो नो चेंज, मतलब पाई और 2 पाई/2 जब यूज करोगे तब नो चेंज। नो चेंज यानी साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। और वाई एक्सिस यानी चेंज बच्चों, तो चेंज क्या होगा बच्चों, साइन का बनेगा कॉस, कॉस का बनेगा साइन, टैन का बनेगा कॉट, कॉट का बनेगा टैन, सेक का बनेगा कोसेक, और कोसेक का क्या बनेगा बच्चों, सेक। रिमेंबर दिस, आज अपन इतना सीखे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो सीखने वाले हैं बच्चों अपन हाफ एंगल फॉर्मूला, और उसके 2 मंत्र है, मैं मेरे 2 मंत्र बताऊंगा, उससे आपके फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी, बहुत सारे बच्चे उससे 11th के फॉर्मूलाज 12th में भी लर्न करते, वो भी लर्न नहीं होते, लेकिन मैं जो 2 मंत्र बोलूंगा उससे इंस्टेंट लर्न हो जाएगा, ठीक है, चलेगा।